अत्तारी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। इस्लाम ने क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया हमें? तिजारत का तरीका तुम्हें सिखाया, चलने का तरीका तुम्हें सिखाया, अज़वाजी जिंदगी गुजारने का तरीका तुम्हें सिखाया, दोस्ती करने का तरीका तुम्हें सिखाया, इबादत करने का तरीका तुम्हें सिखाया, हजर में रहने का तरीका तुम्हें सिखाया, सफर में रहने का तरीका तुम्हें सिखाया। क्या नहीं दिया मजहब इस्लाम ने? अरे कोई एक मजहब ऐसा लेकर के आओ जो हर सवाल का जवाब देता हुआ नजर आए, कोई नहीं मिलेगा। एक मजहब इस्लाम ऐसा है, तुम तिजारत के ताल्लुक से सवाल करो, जवाब मिलेगा, इबादत के ताल्लुक से सवाल करो, जवाब मिलेगा, अरब में सवाल करो, जवाब मिलेगा, अजम में सवाल करो, जवाब मिलेगा, अमेरिका में सवाल करो, जवाब मिलेगा, हिंद में सवाल करो, जवाब मिलेगा। हर सवाल का जवाब मजहब इस्लाम के पास मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलेमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताएं हमें गैरों के तरीकों को अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बड़ी बात क्यों पड़ी? क्या हमारे मजहब के पास जिंदगी जीने का तरीका नहीं था क्या? बताएं, क्या हमारे मजहब के पास, मजहब ने हमें लिबास नहीं दिया? क्या हमारे मजहब ने हमें चेहरा कैसा बनाना चाहिए इसके ताल्लुक से नहीं दिया? क्या हमारे मजहब ने हमें चलने का तरीका नहीं दिया? क्या हमारे मजहब ने हमें सुरमा लगाने का तरीका नहीं दिया? कंघी करने का तरीका, शादी ब्याह का तरीका? तो बताएं फिर हर जगह अगियार के तरीके क्यों? क्यों? है कोई जवाब या दम्बा खुद हो? सांस अटक गई है, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है हमारे पास। हम रह गए नाम के मुसलमान। जैसे वो चम्मच में पानी, हम क्या बन चुके हैं? एक चम्मच का पानी बन चुके हैं। अब हमारे ऊपर जो जुल्म सितम हो रहे हैं वो हमारी बदामालियों का नतीजा। बेशक सही बात। जालिम बादशाह हमारी बदामालियों का नतीजा। बेशक। रोने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब हमारी हाल ऐसा हो जाएगा कि जब हम एक चम्मच का पानी बन जाएंगे, यानी सिर्फ नाम के मुसलमान हो जाएंगे, उस वक्त जुल्म करने वाला जुल्म करेगा, तुम्हारे नेक लोग दुआएं करेंगे, उनकी दुआएं कबूल नहीं होंगी, नहीं होंगी। बताएं हमारे दिल में खौफ किसका? खौफ खुदा है, खौफ मखलूक है? खौफ खुदा हमारे दिल में है? अरे खौफ खुदा है। सवाल के जवाब देते जाना, बिल्कुल बेदार रहे आप लोग। सोने वालों में तकलीफ नहीं करता, पहले बता चुका हूं। बिल्कुल बेदार रहे, जिसको नींद आए उठ के जाए, सो जाए आराम से जाके, कोई दिक्कत नहीं। सैयदना गौसे आजम अली रहमतुल्लाह अकरम की बारगाह में एक शख्स आया। मालूम किस वक्त आया? उस वक्त आया जब आप 10,000 के मजमे को बाज कर उठ चुके थे, फारिग हो चुके थे। कितने मजमे को? 10,000। हाँ, उसमें अक्सर अल्लाह के वली होते। सुभान अल्लाह। और जब आप खौफ खुदा पे जिक्र करते तो बहुत से नेक शख्स लोगों की रूह खौफ खुदा में परवास कर जाती। और जब जन्नत का और अल्लाह ताला की इनामात का जिक्र करते तो अल्लाह ताला की किस कदर करम नवाजियां हैं, रब तबारक व ताला की इनामात की खुशी में उनकी रूह परवास कर जाती, यानी याद इलाही। सुभान अल्लाह। तो एक शख्स आया और कहने, जब देखा तो हुजूर बैठते आए दस्तबूसी की और कहा, हुजूर मैं आपकी बारगाह में आपकी नसीहत आमूज गुफ्तगू सुनने के लिए आया हुआ था। कहा कोई काम है आपको? कहा नहीं हुजूर मैं तकरीर सुनने का। नहीं फिर भी काम हो तो उसे निपटा आओ, फ्री होकर के आओ। कहा नहीं हुजूर मैं सिर्फ तकरीर सुनने आया हूं। कहा फिर भी कोई काम हो? कहा नहीं कोई काम नहीं है। तो कहा फिर घबराते क्यों जब तकरीर सुनने के लिए आए थे? सुनने वाले आप हो, सुनाने वाला मैं हूं। क्या बात। लिखने वालों ने कलम बंद किया कि आपने हूबहू वही तकरीर जो अभी 10,000 के मजमे को सुनाई थी, उस अकेले शख्स को सुनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो वलियों के वली है। क्या बात है, वाह वाह वाह। शख्स को पूरी तकरीर सुना सकते हैं, तो फिर हमें कोई जरूरत नहीं है कि सोने वाला यहाँ बैठे हम भीड़ कोई देख के सुनाएंगे। जी सही बात।
बात समझ में आ रही है? जी हम तो गुलाम आने गौसे आज़म हैं, सुभान है अल्लाह। नहीं है? अब जरा बतलाएं थोड़ा सा, हम पीछे लेकर के चलते हैं आपको, आपकी जिंदगी के पीछे चलने के लिए तैयार हो? तैयार हो? हैं? हाँ, जिसकी जो है इसी सन में विलादत हुई उसे नहीं पता होगा, लेकिन जो पहले से कई साल पहले उसकी विलादत हो चुकी है उसे पता होगा कि अभी कुछ टाइम पहले एक बीमारी फैली थी। जी फैली थी ताउन की तरह, फैली थी नहीं फैली है? उसमें बंद हुआ था, मुल्के हिंद हुआ, कई ममालिक बंद हुए, जी बैरून ममालिक, जिसे लॉकडाउन के नाम से अच्छी तरीके से लोग जो इंग्लिश नहीं जानते ना वो भी समझ गए कि हाँ लॉकडाउन इसे कहते हैं। जी जी जो इंग्लिश नहीं जानते ना वो भी समझ गए लॉकडाउन इसे कहते हैं। जी जी समझे नहीं समझे? जिसने कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं वो जानता भाई लॉकडाउन, उसे ये नहीं पता है कि लॉकडाउन का मतलब क्या है, लेकिन ये पता है कि बंद है तो लॉकडाउन है। जी कारोबार बंद, सब कुछ बंद। फिर थोड़ा सा अरसा गुजरा तो छूट दे दी गई, ठीक है भाई शादी ब्याह कर लो आप। जी क्या कर लो? शादी ब्याह दी गई नहीं दी गई छूट? जी लेकिन 15 आदमी जाएंगे। कितने जाएंगे? 15 तवज्जो दें इधर आप लोग, तवज्जो नहीं आपकी, गुफ्तगू नहीं करें बिल्कुल आपस में। कितने लोग जाएंगे? यही था ना, कुछ जगहों पे 25 का भी दिया, लेकिन ज्यादातर 10-15 ही लोगों का, अक्सर जगहों पे ऐसे ही था। जी अब यहाँ पे हो सकता है ज्यादा का दिया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अक्सर इतनी की छूट दी गई थी। अब लोगों ने उस मौके पर जो है ना बड़ी शादियां की, वही शादियां, ठीक है। हमारे मस्जिद के इमाम साहब जो आलिम भी हों या मुफ्ती भी हों अपने वक्त के, जी और वो समझाने पहुंच जाए नमाज का टाइम हो रहा है, इशा की और मगरिब की नमाज का टाइम हो रहा है, पर घर वालों को परवाह नहीं है, बज रहा है, गाने बज रहे हैं और खूब आवाजें पहुंच रही हैं। जी समझाने आओ तो अजान के टाइम के लिए थोड़ा बंद कर लिया, थोड़ी जमात के टाइम के लिए बंद कर लिया, नहीं तो नहीं बंद नहीं होता। समझाने आते हैं तो ज़ईफुल उमर चचा निकल के आते हैं, हाँ भाई क्या बात है इमाम साहब? का चाचा आप तो समझदार हैं, ये क्या हो रहा है, इसे बंद करवा लें। तो चाचा मियाँ क्या कहते हैं? चाचा मियाँ कहते हैं कि क्या करें इमाम साहब, हमने तो भरपूर कोशिश कर ली, भरपूर कोशिश कर ली, हमारा वो दामाद नहीं माना, भरपूर कोशिश कर ली, बच्चे नहीं माने, वो पड़ोसी नहीं माना, वो फला रिश्तेदार नहीं माना, ढिका रिश्तेदार नहीं माना। अल्लाह मना कर रहा है, मेरा अल्लाह मना कर रहा है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बेहुदा कामों के से सख्त नाराजगी जताई है। जी अल्लाह के प्यारे हबीब रूठ गए, अल्लाह नाराज हो गया, तो बताइए कहाँ जाएंगे? मान जाए का मौलाना साहब खुशी का मौका है, कर ले दो, बच्चों करने दो, वो मान ही नहीं रहे। फालतू में घर में झगड़ा होगा, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। मौलाना साहब थे, चले गए बेचारे, समझा सकते, डंडा तो नहीं बजा सकते ना, बेचारे चले गए। अब वो चचा मियाँ ने जब लॉकडाउन में शादी की, जब ना ढोल बजा, जी है अभी समझाते रहे निकाह को हल्का कर लो, बाराती कम ले जाओ, नहीं माने, जी जाएंगे तो 200 ही और जालिम बन के टूटेंगे, मानेंगे नहीं। और फिर तारीखों में और फिर इसमें फिर उसमें, या तो डायरेक्ट गए निकाह पढ़ा है, जहेज भी लिया, लिया नहीं लिया भैया गए, और वो ने वादा कर लिया भाई देंगे हम। जी अब उनमें झगड़े हो रहे हैं कि भाई तुमने कहा था देंगे, अब क्यों नहीं देते? ऐसे ही मामला हुए, हाँ ऐसे ही मामला पैदा हुए। अरे भाई ठीक है, उसने कह दिया था, नहीं दिया, क्या नहीं है आपके घर में? है शादी से पहले आपके कटोरियां नहीं थी सब्जी निकालने के लिए, प्लेटें नहीं थी चावल खाने के लिए, है लेटने के लिए बिस्तर नहीं थे। एक उसकी लड़की क्या आ गई, तुम तो पूरे घर के लिए सब कुछ समेटे फिर रहे हो। उसकी लड़की के सोने के लिए बिस्तर नहीं है तुम्हारे पास, उसको खिलाने के लिए कटोरी एक्स्ट्रा नहीं है, तो हद हो गई। तो झगड़े इस बात के भी, बैर कैफ हम वहीं पर चलते हैं फिर वापसी में। तो वो चचा मियाँ उस वक्त उनको क्या हो गया था, सांप सूंघ गया था, या फिर ये मदीने की यादों में खो गए थे। जब 15-15 लोग सिर्फ गए, कोई ढोल नहीं गया। उस वक्त क्यों नहीं गए एसडीएम के पास, डीएम के पास, एसएचओ के पास जाकर कहते कि थानेदार साहब सुनो, हमारे बच्चे की शादी है। किसकी शादी है? बच्चे की शादी है, बच्ची की शादी है। घर वाले नहीं मान रहे, बाराती तो 200 ही जाएंगे,
बराती तो 200 ही जाएंगे और हम ढोल भी बजाएंगे। क्यों नहीं गए? पता था कि अब यहाँ जाएंगे तो लठ बजेंगे। मतलब ये दुनिया है और ये दुनिया की सजा है। मतलब मालूम है आखिरत की सजा का मामला क्या है? हल्की सजा का मामला ये है कि जहन्नमी को आग की जूतियां पहनाई जाएंगी। सबसे हल्का अजाब, जिसकी गर्मी इतनी होगी कि उसकी तपिश से हांडियों की मानिंद सर खोलेंगे। मतलब दुनिया के डंडे की वजह से आप मान गए। एक जो ना आपके मजहब का है, ना आलिम है, ना मुफ्ती है, रब के हबीब की बात बताने नहीं आया है आपको। उसकी बात आपने मानी, अपने रब की नहीं मानी, और फिर कहते हो हम अपने रब की मानते हैं। अपने रब को एक मानते हैं। कैसे मानते हो? कैसे मानते हो? कहते हो हम समीओ बशीर मानते हैं। कैसे मानते हो? कैसे मानते हो समाअत वाला? कैसे मानते हो देखने सुनने वाला? क्या वो उस वक्त नहीं देख रहा है जब बेहूदगियां हमारे घरों में हो रही है? बताए कोई है एक ऐसा जो उस वक्त जा सकता था? या आज इस बात पे पाबंदी लग जाए कि कोई जाएगा तो उसको जेल हो जाएगी या डंडे बजेंगे उसके ऊपर? तो कोई है ऐसा जो जुर्अत करके अपने ढोल बाजे लेकर के बस्तियों से गुजरता हुआ उसके घर तक पहुंचे, लड़की वाले के घर तक? नहीं है। अल्लाह मना कर रहा है, नहीं मानेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी नाराज हो जाए, नहीं मानेंगे। दुनियादार रोके तो मान जाएंगे। यह हमारी कैफियत हुई पड़ी है। हकीकी मानों में हम सिर्फ एक चम्मच का पानी बन के रह गए, जो सिर्फ देखने और बोलने के लिए है, काम का बिल्कुल नहीं है।